नमस्कार दोस्तों। अतीक अहमद फिरोज तांगे वाले का बेटा, अब का प्रयागराज तथा पहले का इलाहाबाद। चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों पे आता है। 1989 में अतीक अहमद 10वीं कक्षा में फेल हो जाता है तथा उसे अमीर होने का भूत सवार हो जाता है। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे अतीक अहमद पर अमीर होने का भूत सवार था। सबसे पहले 17 साल की उम्र में उस पर मर्डर का आरोप लगा। इसके बाद अतीक अहमद के गुनाह बढ़ते चले गए। वह इलाहाबाद का दबंग बन गया। इनमें से एक था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखर रही थी। नाम था चांद बाबा। पुराने इलाहाबाद में चांद बाबा नाम कर एक खौफ हुआ करता था। लोगों का कहना है कि उसके इलाके में पुलिस भी जाने से डरती थी। बात है 1986 की। यूपी में सरकार थी वीर बहादुर सिंह की तथा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अतीक अहमद तथा उसके लड़कों को पुलिस गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस ने अतीक अहमद को उठा लिया, लेकिन वह उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गए। सबको लगा कि अतीक अहमद का खेल खत्म। किसी को खबर नहीं थी कि पुलिस उसे कहाँ ले गई है। लेकिन फिर एक फ़ोन आता है और अतीक अहमद को छोड़ना पड़ता है। बताया जा रहा है कि वह फ़ोन किसी सांसद का था जो राजीव गांधी के बहुत ही करीबी थे। दिल्ली से फ़ोन आता है लखनऊ और लखनऊ से फ़ोन जाता है इलाहाबाद और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ जाता है। चांद बाबा तथा अतीक अहमद के बीच कई बार गैंग वॉर हुआ। दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन अतीक अहमद विधायक बन गया और चांद बाबा हार गए। विधायक बनने के कुछ दिनों के बाद चांद बाबा की हत्या करा दी गई बीच बाजार में। लोगों का मानना है कि अतीक अहमद ने चांद बाबा के पूरे गैंग को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। 1996 तक अतीक ने लगातार चुनाव जीता। उसके विपक्ष खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी। 2004 को अतीक ने यूपी को हिला देने वाले कांड को अंजाम दिया। अतीक सपा से जुड़ गया तथा फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीत गया। अतीक के सांसद बनते ही इलाहाबाद की विधायक की सीट खाली हो गई, इसलिए उसने अपने छोटे भाई अशरफ को मैदान में उतारा। लेकिन अशरफ राजूपाल से 4000 वोटों से हार गया। राजूपाल, जो कभी अतीक अहमद का राइट हैंड हुआ करता था, उस पर इस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद को राजूपाल से अपने भाई की हार बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजूपाल विधायक बन गए और अतीक अहमद राजूपाल का जान का सबसे बड़ा दुश्मन। 25 जनवरी सन 2005 राजूपाल गणतंत्र दिवस मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में अतीक के शूटरों ने उसे रोककर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियां चलाने के बाद अतीक के शूटर वहां से निकल गए। तब राजूपाल के साथी राजू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगे। तब अतीक के शूटरों को लगा कि राजूपाल अभी जिंदा है, तो तब वह दोबारा से गाड़ी को गिरकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कई सारी गोलियां चलाने के बाद अतीक के शूटर वहां से निकल जाते हैं। जब तक राजूपाल को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसे 19 गोलियां लगी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के 9 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी। राजूपाल के समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बहुत सारा हंगामा हुआ। 2005 में राजू की मौत के बाद फिर से चुनाव हुए। इस बार राजू की जगह उसकी पत्नी पूजा पाल को टिकट मिला तथा सपा से दोबारा अतीक के भाई अशरफ को उतारा गया। अतीक के खौफ के कारण इस बार अशरफ चुनाव जीत गया। 2007 में विधानसभा के दोबारा चुनाव हुए। इस बार फिर से पूजा पाल को टिकट मिला और सामने था अतीक के भाई अशरफ। इस बार पूजा पाल अतीक के भाई अशरफ पर भारी पड़ी। उन्होंने लगभग 10,000 वोटों से अशरफ को मात दी। अब मायावती की सरकार आई और अतीक के विरोध दिन शुरू हो गए। उधर सपा ने भी अतीक को अपनी पार्टी से निकाल दिया तथा सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड साबित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तथा यूपी पुलिस को सौंप दिया। इन सब के बीच अतीक जेल पर ही रहकर कई सारे कांडों को अंजाम देता है। उसने एक बिजनेसमैन को किडनैप करवा तथा उसे मार पीट कर वापस छोड़ दिया ताकि उसका खौफ बना रहे, इसलिए उसने यह सब किया। फिर आई योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी आदित्यनाथ ने उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी। लगभग 70 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बर्बाद कर दी। अब आती है 15 अप्रैल सन 2023 की रात 8:30 बजे। 3 शूटर मीडिया के रूप में आते हैं तथा अतीक अहमद तथा उसके भाई पर लगातार 10 फायर करने के बाद वहाँ से भागते नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वो लोग वहाँ से भागते नहीं है तथा फिल्मी स्टाइल में सरेंडर कर देते हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। तीनों हमलावर का नाम था लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य तथा सनी। तीनों अलग अलग इलाके से थे, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि तीनों की मुलाकात कैसे हुई। क्या इनके पीछे किसी माफिया का हाथ है या फिर किसी गैंग का हाथ है, अभी तक पता नहीं चला। तीनों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने बताया कि हमें बड़ा गैंगस्टर बनना है, बड़ा शूटर बनना है, इसलिए हमने अतीक तथा उसके भाई को मारा। उन्होंने बहुत सारे बेगुनाहों की जान ली है, इसलिए हमने उनको मार दिया। उन तीनों का कहना है कि अतीक तथा उसके भाई का पाकिस्तान के आईएसआई से संबंध था। उसने कई सारे बेगुनाहों की जान ली है। उसने कई सारे अपराध किए हैं भारत में।
तीनों हमलावर जिस बाइक से आए थे उसका नंबर था UP07M7337। बताया जा रहा है कि यह किसी अब्दुल खान की गाड़ी है। बताया जा रहा है कि तीनों शूटर की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में ही थी। और हैरानी की बात तो ये है, जब उन्होंने अतीक तथा उसके भाई को गोली मारी, वो लोग वहाँ से भागे नहीं, जय श्री राम का नारा लगाया और फिल्मी स्टाइल में सरेंडर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।